देखो 17वां सवाल है सर, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ एक बात और है कि साइन 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। कैसे हैं? 3 थीटा व थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, मतलब दोनों का मान जो 90 डिग्री से कम है। देखो इस प्रकार का सवाल करने के लिए आप ध्यान दो, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से काफी अच्छे सवाल है, आ भी चुके हैं ये सवाल। थीटा का मान निकालना है दोनों पे। यहाँ देखो आपके पास सारणी में मान नहीं है, पहली बात तो ऐसे सवालों का, और सारणी मान नहीं होता है तो इन सवालों को कैसे करा जाए। साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है। आपके पास ये है, थीटा का मान निकालना है। विशेष बात ये क्या है, जैसे 17वां सवाल ऐसे ही 18वां है, 19वां 20वां चारों एक ही कंडीशन के सवाल है। आपको इसमें करना क्या है, यहाँ आपके पास साइन 3 थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस 6 है, जबकि हमें पता है कि ये एक दूसरे के क्या है, पूरक पूरक कोण है। और पूरक कोणों के बारे में बताया था मैंने आपको, जबकि दो अनुपात दे रखे तो किसी एक को चेंज करेंगे आप, या तो कोस थीटा माइनस 6 को चेंज करें या साइन 3 थीटा को चेंज करें, किसी एक को चेंज करेंगे। अब चेंज करने के लिए भी एक बात यहाँ पे है कि हम साइन 3 थीटा को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी बजाय ये थोड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि उसमें थीटा माइनस 6 है, जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस प्लस का फेर हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना हो जाएगी। तो इस साइन को किस में बदलेंगे, कोस में। क्या आ जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा क्या होता है, अनुपात के बाद जो मान होता है वही थीटा कहलाता है। यहाँ क्या आएगा, 3 थीटा बराबर, इसके बाद यहाँ क्या आपके पास कोस थीटा माइनस 6 हो गया। समान से समान कट जाता है, यहाँ पे ये कोस से कोस कट गया। आपके पास क्या बचा, 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6 डिग्री आ गया यहाँ। अब देखो आपको थीटा का मान निकालना है तो पक्षांतर के नियम से कर लेंगे। थीटा वाली संख्या एक साइड, बाकी की संख्या एक साइड। ये 96 है, पहले से यहाँ है। ये 6 संख्याओं को एक साइड करेंगे तो थीटा वाली संख्याओं को एक साइड, वास्तविक संख्याओं को एक साइड, चर संख्याओं को एक साइड। ये 6 माइनस के हैं, इस साइड आएंगे तो किसमें बदल जाएंगे, प्लस में। बराबर के इस साइड पहले से क्या थीटा, ये 3 थीटा किसके हैं, माइनस के, जब बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, थीटा में, प्लस में बदलेगा। तो ध्यान रखें कि थीटा वाली संख्या एक साइड और बाकी की संख्या एक साइड। बराबर के इस साइड ले जाते हैं तो चिन्ह बदलते, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाती है, जो माइनस है वो प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान दो, 90 और 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 96। और यहाँ पे 3 थीटा, 3 थीटा है और एक जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, 4 थीटा। लेकिन हमें मान किसका निकालना है, थीटा का। अब ध्यान दो, वही पक्षांतर के नियम से थीटा का मान चाहिए, केवल थीटा का। 4 गुना के रूप में इस साइड आएंगे तो भाग में बदलेंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 96/4 थीटा। अब 96 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास थीटा का जो मान आएगा वो आएगा 24 डिग्री। किसको बदला था आपने, यहाँ साइन थीटा को बदला था, और साइन थीटा को किस बदला था, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये आपके पास सवाल है। अब ये 17वां सवाल जब आपको आ गया, बिल्कुल आसान सा है, तो 18वां सवाल बिल्कुल सेम इसी आधार पे है, वो भी आप स्वयं करेंगे 18वां सवाल भी, ठीक है। मैं इसके बाद 19 से पाता हूँ सीधा ही। 17 सवाल देख लो, इसको एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, समझ नहीं आता है तो, और इसके आधार पे आप 18वां सवाल करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, 19 सवाल पे आ जाओ। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत्य कोण हो तो सिद्ध कीजिए tan b+c/2 बराबर कोट a/2। देखो त्रिभुज के अंत्य कोणों की बात आती है तो त्रिभुज की जब किसी भी आकृति के अंत्य कोण निकालते हैं तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण किसी भी आकृति की बात आती है तो 360 डिग्री होता है, चाहे कोई सी भी आकृति हो। तो त्रिभुज के अंत्य कोणों की बात है तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब a+b+c तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए अपने पास, 180। तो उसी के आधार पे सवाल करना है, यहाँ पे अंत्य कोणों से दिया हुआ है। त्रिभुज के अंत्य कोण, अब अंत्य कोणों की बात आती है तो अंत्य कोणों का जब योग करते हैं क्या होता है, 180 डिग्री।
ये सवाल आपके पास है, बिल्कुल इसी आधार से करना। त्रिभुज के अंत्यकोण लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी 180, क्योंकि त्रिभुज के अंत्यकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो सवाल ऊपर से देखेंगे अपने, यहाँ से सवाल होता जाएगा। हमें इस साइड क्या चाहिए, b प्लस सी। क्या चाहिए, b प्लस सी। जरूरत किसकी नहीं है, a की। a को इस साइड ले जाए और चाहिए भी इस साइड सवाल में। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, b प्लस सी 180 माइनस ए हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमें b प्लस सी चाहिए, तो हमने b प्लस, सवाल को ऊपर से देखेंगे उसके आधार पे सवाल करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, a/2 चाहिए था, हम a ले आए यहाँ पे। अब देखो इन सब में किसका भाग दिया जा रहा है, 2 का भाग दिया जा रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 2 का भाग देने पर, यहाँ 2 का भाग देंगे तो अपने पास हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 180/2 और a बटे 2। कर लिया यहाँ तक सवाल। अब यहाँ तक सवाल करने के बाद देखो, यहाँ तो चाहिए आपको tan और यहाँ क्या चाहिए, cot। ठीक है, यहाँ tan चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, cot। लेकिन हम देखो जैसे यहाँ 2 का भाग दिया तो सभी पदों में दिया है। tan चाहिए, tan लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे। कोट चाहिए, कोट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ भी लगाएंगे, एक ही बात आती है। लेकिन सवाल हमारा चलेगा जो कहाँ से चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम क्या कर देते हैं, tan का गुणा करने पर, tan का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan b प्लस सी बटे 2 tan। अब ध्यान दो यहाँ पे 180 में 2 का भाग दे रहे, क्या आ जाएगा 90, चिन्ह माइनस, a/2 हो गया सवाल यहाँ तक। अब ध्यान दो, tan b प्लस सी बटे 2 चाहिए तो अपने पास आ गया। ये क्या है, tan 90 माइनस a/2। देखो आपने एक सर्व समीकरण यहाँ पे पढ़ी भी हो, कोट थीटा बराबर कोट थीटा किसके बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा हो गया, 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। तो यह क्या आ जाएगा, कोट। लेकिन थीटा की जगह क्या रखोगे, जो 90 के बाद जो मान होता है ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, आपके पास ये tan b प्लस सी बटे 2 चाहिए था, कोट a/2 चाहिए था, आपके पास आ गया। अब इसी के आधार पर एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं आपको, साइन a प्लस सी बटे 2 कोस b/2। ठीक है, ये हल करके देखना, बिल्कुल इसी नियम पे आधारित है। ठीक है, और ये हो गया आपका सिद्ध करा है, तो क्या आएगा, HP। अगले सवाल पे आ जाओ। देखो चलते हैं प्रश्नावली के अंतिम सवाल पे। यदि कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे अभी आपने 17वां सवाल देखा था और 17 सवाल के बाद 18 क्या था, बिल्कुल सेम उसी आधार पे ये आपका 20वां सवाल है। और इसी आधार पे 20वें सवाल के आधार पे आपके पास एक 18वां उदाहरण है। ठीक है, वो भी आपको करना है, सेम बिल्कुल यही कंडीशन है आपके पास। तो देखो यहाँ पे सवाल करने के लिए क्या करेंगे, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। कोस और साइन एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैंने बताया था, आप किसी भी एक को चेंज कर ले, यहाँ पे या तो साइन को चेंज कर ले या कोस को चेंज कर ले। उस टाइम यहाँ पे अपने पास एक माइनस की संख्या थी, इस वजह से डिस्टर्ब था थोड़े। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या आपके पास 2 थीटा है, यहाँ पे 4 थीटा है, किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ किसको चेंज कर लेते हैं, कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या रखोगे, 2 थीटा, ये होता है थीटा का पूरा मान, साइन 4 थीटा। साइन से साइन क्या बचा आपके पास, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। 90, मैंने क्या बताया, थीटा का मान निकालना तो थीटा वाली संख्या एक साइड ले जाएंगे। यहाँ पहले से आपके पास क्या 4 थीटा, ये 2 थीटा किसके हैं, माइनस की साइड जाएंगे तो प्लस के 2 थीटा। 90 दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 6 थीटा। हमें मान किसका चाहिए, थीटा का। 6 गुणा के रूप में इस साइड आएगा तो भाग में, और 90 में 6 का भाग देंगे
कितना आ जाएगा आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थीटा का मान 15 डिग्री। किसको चेंज किया है हमने, यहाँ लिख देंगे कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसके और भी सवाल हैं जो आप देख लेना। ठीक है।